वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इंडियन बैंक में आपको केवाईसी कराना हो तो आपको जो फॉर्म भरना पड़ता है उस फॉर्म को हम कैसे भरेंगे, उस फॉर्म को भरना हम आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताएंगे। ठीक है। लेकिन इस फॉर्म भरने से पहले आपको बता देता हूँ कि आप जो केवाईसी कराना चाहते हैं तो आप पर जहाँ पे अकाउंट है, नहीं जहाँ पे आपका अकाउंट है जिस बैंक में, उसी बैंक से आप जाके केवल केवाईसी फॉर्म में भर के आप अपना केवाईसी करवा सकते हैं। आप सोचेंगे किसी दूसरे बैंक ब्रांच पे, मतलब उस इंडियन बैंक है कोई कहीं और का कोई ब्रांच पे जाके हम केवाईसी करवा लें तो आपका नहीं होगा। ठीक है। और फॉर्म भरने से स्टार्ट करने से पहले आपको इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया भरने के लिए, वो मैं आपको पढ़ के बता दिया। अच्छे तरह लिखा है। जो भी भरना है ब्लॉक लेटर में भरना है, मतलब कैपिटल लेटर में भरना है। जो भी चीज़ में इन्फॉर्मेशन भरना है, जो भी इन्फॉर्मेशन वो कैपिटल लेटर में भरना है। ठीक है। अब जो है ब्लैंक इंक जो यूज करना है सिग्नेचर के लिए, मतलब कहीं भी इसमें अगर साइन करने के लिए है तो वहाँ के लिए काला पेन, आपको ब्लैक पेन यूज करना पड़ेगा साइन करने के लिए। ठीक है। अब जो हम फॉर्म को भरना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जिस दिन गए हैं केवाईसी करवाने के लिए उस दिन का डेट डालेंगे। मैं यहाँ आज का डेट मैंने डाल दिया। ठीक है। अब यहाँ पे आपका बैंक का जो ब्रांच का एड्रेस है वो डाल दिया। जैसे मेरा पाली ब्रांच है तो मैंने पाली डाल दिया। ठीक है। यहाँ पे ब्रांच का कोड आप डाल भी सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। अब जो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर कस्टमर आईडी, मतलब आपका जो पहले से अकाउंट है उस पर पासबुक होगा, उस पर आपको कस्टमर आईडी मिलेगा, वहाँ से आपका अपना कस्टमर आईडी यहाँ पे डाल देना। ठीक है। फिर यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर डाल देना। आपका जो अकाउंट नंबर है ये दोनों चीज़ आपको पासबुक में मिल जाएगा, आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप पे अपडेट पे टिक लगाना है। ठीक है। अपडेट पे टिक लगाना है, ना कि न्यू पे टिक लगाना, इस पे टिक नहीं लगाना है, अपडेट पे टिक लगाना है। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे अकाउंट टाइप में नॉर्मल पे टिक लगाना है। ठीक है। फिर यहाँ पे आपका कस्टमर आईडी है वो यहाँ डाल सकते हैं, अगर नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे अपना नाम, जिनका अकाउंट है उनका फुल नेम डाल देना है। जैसे कि ब्लॉक लेटर में डालने बोला था ऊपर, तो ब्लॉक लेटर में डाला हूँ, और दो नाम के बीच में, दो वर्ड के बीच में एक ब्लॉक का गैप देना चाहिए, इस तरह से हमें भरना है। ठीक है। अब जो है इसको खाली छोड़ देंगे। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जिनका अकाउंट है जिनको केवाईसी करवाना है उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ सही डालेंगे। फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है। जेंडर पे मेल है तो मेल पे टिक लगाएंगे, फीमेल है तो फीमेल पे टिक लगाएंगे, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर पे टिक लगाएंगे। मतलब आप अपने साथ इधर टिक लगाएंगे। इसको मैरिटल स्टेटस, मतलब आपका शादी हुआ नहीं है उसका स्टेटस यहाँ पर बताना है। अगर आपका शादी हो गया तो इस पर टिक लगाएंगे, मैरिड पे, अगर शादी नहीं हुआ तो इस पर टिक लगाएंगे। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में। अब जो है यहाँ पे नेम ऑफ द फादर एंड मदर, मतलब कि आपको जो है फादर और मदर में से किसी एक का यहाँ पे नाम डालना है। ठीक है। तो मैं इधर, और जिसका नाम डालेंगे उसका यहाँ पे टिक लगाना है। जैसे कि मैं फादर का नाम डाल रहा हूँ तो इधर फादर पे इधर टिक लगा दिया। ठीक है। अब जो है यहाँ पे मैं फादर का अपना पूरा नाम डाल दिया। ठीक है। महेश कुमार, ठीक है, इसे डाल दिया। यहाँ पे बोल रहा है अगर पैन कार्ड आप नहीं दे रहे हैं, पैन इज नॉट प्रोवाइडेड, पैन कार्ड इसके साथ नहीं दे रहे हैं तो आपको जो अपना फादर का ही नाम डालना पड़ेगा, मदर्स का नाम नहीं डाल सकते यहाँ पे। ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स आप डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, चलेगा। ठीक है। अब जो इलिटरेट, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं, अगर पढ़े लिखे हैं तो नो पे टिक लगाएंगे, अगर पढ़े लिखे नहीं है तो यस पे टिक लगाएंगे। ठीक है। अब यहाँ गया नेम ऑफ द गार्जियन इन केस ऑफ, मान लो कि जिनका अकाउंट है उनका एज 18 साल से कम है तो आपको भरना है इसको, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं, इसको भरने की जरूरत नहीं है। तो हमारा एज जो है 18 साल से उम्र है ज़्यादा है तो इसको हम खाली छोड़ सकते थे, लेकिन मैं भर दिया तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपका नेशनलिटी सेलेक्ट करना है। इंडियन है, भारत में रहता है तो इंडियन पे टिक लगाएंगे, अगर भारत से कहीं बाहर तो अदर्स पर टिक लगाएंगे, और जिस कंट्री में रहता है उधर डालना पड़ेगा। हम इंडियन है तो हम इंडिया में रहते हैं तो इस पर इंडियन पर टिक लगाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे ऑक्यूपेशन टाइप, मतलब जिनका अकाउंट है वो करता क्या है उसका डिटेल जाना है। जैसे कि आप सर्विस में जॉब करते हैं तो यहाँ पे इस पर टिक लगाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं इस पर टिक लगाएंगे, पब्लिक सेक्टर में करते हैं इस पर टिक लगाएंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में करते हैं गवर्नमेंट इस पर टिक लगाएंगे। ठीक है। आप सेल्फ एम्प्लॉयड इस पर टिक लगाएंगे, हाउस वाइफ है तो इस पर टिक लगाएंगे, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट है, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं स्टूडेंट पर टिक लगा दिया। अगर आप स्टूडेंट, आप अगर आपका कोई मंथली इनकम है, मतलब मान लो गवर्नमेंट सेक्टर में टिक लगाया, प्राइवेट सेक्टर में टिक लगाया, पब्लिक सेक्टर में, तो आपका कुछ इनकम होगा साल भर का, सब एनुअल इनकम होगा, इसको डालना है आपको। ठीक है। ये नेसेसरी है, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ इसलिए मुझे भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब आता है नेटवर्क, ये जो है मैंडेटरी नहीं है लेकिन आप यहाँ पे डाल सकते हैं, मतलब कितना का आपके पास पूरा संपत्ति है वो यहाँ पे डाल सकते हैं, इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, इसको भरना जरूरी नहीं है। ठीक है। अब आते हैं नीचे, यहाँ पे रिलीजन, आपका रिलीजन धर्म सेलेक्ट करना है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन। जो आप हिंदू है तो हिंदू के सामने टिक लगाएंगे, मुस्लिम है तो मुस्लिम, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन, मतलब जो है उसके सामने टिक लगाएंगे। आप कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल में आते हैं जनरल के सामने टिक लगाएंगे, ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी पे टिक लगाएंगे, एससी में आते हैं एससी, एसटी है तो मतलब आप अपने अनुसार टिक लगा लेंगे। ठीक है। पर्सन विद डिसएबिलिटी, मतलब आप जब विकलांग है नहीं है, अगर विकलांग है, अंधे लंगड़े कुछ भी हैं तो यस पे टिक लगाएंगे, अगर नहीं है तो नो पे टिक लगाएंगे। ठीक है। अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब जिनका अकाउंट है वो कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, अगर 10th क्लास से नीचे तक पढ़े हैं तो इस पर टिक लगाएंगे, 10th तक की है तो इस पर टिक लगाएंगे, 12th तक की है तो इस पर टिक लगाएंगे, ग्रेजुएट किए तो इससे टिक लगाएंगे, ग्रेजुएट से आगे पढ़ाई किए तो इस पर टिक लगाएंगे। ठीक है। इस तरह से इधर टिक लगाना है। और यहाँ पे जो है ये सब जो खाली छोड़ देना है। अब इसमें आएंगे प्लीज टिक एप्लीकेबल बॉक्स, इसमें जो है आप पॉलिटिकली, मतलब राजनीति से कुछ रिलेशन है आपका, इस पर टिक लगाएंगे, रिलेशन नहीं है तो नन पे टिक लगाएंगे। ठीक है। अब इसको खाली छोड़ देंगे, ये सब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आएंगे प्लेस ऑफ बर्थ,
मतलब जिनका अकाउंट खुला है उनका प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। जैसे कि मेरा खेरी पर था तो मैं खेरी पर डाल, ठीक है। अब आ गया सिटीजनशिप, मतलब आपका सिटीजनशिप इंडियन, सिटीजनशिप में आप इंडिया रहते तो इंडियन डाल देना, ठीक है। अब कंट्री रेसिडेंस, अब इसमें आते हैं कंट्री रेसिडेंस, मतलब इसमें आप एस पे, आप इंडिया में अगर टैक्स पेमेंट करते तो इस पर एस पे टिक लगाएंगे, अगर इंडिया से कहीं बाहर भी टैक्स पेमेंट करते हैं तो इसमें नो पे टिक लगाएंगे। अब जो यहाँ पे अपना पैन कार्ड का नंबर डालना, आपके पास पैन कार्ड है तो उसका यहाँ पे नंबर डालना, अगर पैन कार्ड आपके पास नहीं तो आपको जो है इस फॉर्म के साथ फॉर्म 60 आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्म 60 भरने के लिए मैं दूसरे वीडियो में आपको बताया हूँ, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे जिनका अकाउंट है उनका अकाउंट कॉन्टेक्ट डिटेल डालना है, जैसे कि यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है सबसे पहले, यहाँ पे कंट्री का पहले कोड डाल दिया +91, उसके बाद अपना जो है यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया। फिर यहाँ पर ईमेल आईडी, आपके पास कोई अगर ईमेल आईडी है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे जो है आपका मोबाइल नंबर कोई दूसरा भी है, दो मोबाइल नंबर रखते हैं, अगर उसको भी डालना चाहते हैं तो इधर डाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन, इस सेक्शन में है कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको एड्रेस प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट जो इसके साथ जमा करें, मतलब इतना सारा जो ऑप्शन दिया उसमें से आपको कि कोई एक डॉक्यूमेंट देना है। पासपोर्ट देना है तो पासपोर्ट पर टिक लगाएंगे, जो वोटर कार्ड देना है इस पर टिक लगाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस है इस पर, मैं जो है आधार कार्ड देना तो मैं इसे आधार कार्ड का सामने टिक लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, जो भी यहाँ पे टिक लगाएं उसका जो भी चीज़ का टिक, जैसे पासपोर्ट का टिक लगाएं तो पासपोर्ट का यहाँ पर नंबर डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं आधार कार्ड दूँ तो इधर अपना आधार नंबर डाल दें, ठीक है। अब जो डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं उसका इशू डेट एक्सपायरी डेट आपको डालना है, जैसे पासपोर्ट है, पासपोर्ट का कोई इशू डेट होता है, एक्सपायरी डेट होता है, इशू डेट इसमें डालेंगे, एक्सपायरी डेट इधर डालेंगे, आपको पासपोर्ट पे आपको मिल जाएगा। देखिए आधार कार्ड का कोई एक्सपायरी डेट नहीं था इसलिए इसको भरने की जरूरत नहीं है, इशू डेट भी आप नहीं भरेंगे तो चलेगा, अगर आपको याद हो तो इसको भर सकते हैं, ठीक है। अब ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दूसरे पेज में, दूसरे पेज में आपको पूछना है यहाँ पे कौन सा एड्रेस दे रहे हैं, परमानेंट एड्रेस दे रहे हैं, इधर परमानेंट पर टिक लगाएंगे। परमानेंट में भी रेसिडेंशियल है, मतलब जहाँ पे आप रहते हैं, इसका मतलब रेसिडेंशियल बिजनेस, मतलब जहाँ पे रहते हैं वहीं पे बिजनेस भी करते हैं, इस पर टिक लगाएं, मतलब कौन सा एड्रेस दे रहा है, मैं रेसिडेंशियल दे रहा हूँ तो मैं रेसिडेंशियल पर टिक लगा दिया। मैं अपना विलेज पोस्ट जो भी है यहाँ पे मैं डाल दिया, पिन कोड स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो है डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे करस्पॉन्ड और एड्रेस देना इसमें, ठीक है। अगर करस्पॉन्ड एड्रेस और ये जो करंट एड्रेस है दोनों आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस पर टिक लगा देंगे, और अगर इस पर सेम है करंट एड्रेस इस पर टिक लगाएंगे तो आपको जो है ये भरने की जरूरत नहीं है। अगर नया है आपका कोई एड्रेस करस्पॉन्ड एड्रेस तो आपको जो पूरा एड्रेस जो है भरना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं इसमें छठे सेक्शन में है कि आप जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी दे रहे हैं, जैसे कि मतलब आधार कार्ड दिए तो उसमें तो आपका एड्रेस जो दिया रहता है। मान लो कि आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जमा करना है जिसमें जो है आपका जो है ऐसे मतलब जो एड्रेस है एड्रेस उसमें डिटेल से मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आपको जो है इसमें से आपको यूटिलिटी बिल PPO ऐसा में से कुछ आपको जमा करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आधार कार्ड जमा कर रहा हूँ उसमें मेरा एड्रेस है, इसलिए हमें इसको भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे आप अपना एक फ़ोटो डाल देंगे पासपोर्ट साइज का रिसेंट, यहाँ पे सिग्नेचर करना है, ये ब्लैक पेन से सिग्नेचर करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ साइन इन ब्लैक ओनली, ठीक है। यहाँ इसलिए सिग्नेचर जो है ब्लैक पेन से ही करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका प्लेस और यहाँ पे जो है जिस डेट को अप्लाई करना है वो डेट डाल देना है, और जो है कुछ करने का जरूरत इस फॉर्म में नहीं। अब जो हमारा फॉर्म जो है से पूरा कंप्लीट हो गया। अब जो हमें क्या करना है कि इस फॉर्म के साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपके पास अगर पासबुक है, तीनों का जेरॉक्स जो सेल्फ अटेस्टेड करके आपको वो बैंक में जमा करना पड़ेगा। आपका जो है KYC कुछ दिनों में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा